The next concept is query. You can also create a query which is like a saved filter. Queries also enable you to combine data from multiple related tables into a single data sheet of result. Basically queरी क्या है? क्वेरी पर आप तब काम कर सकते हैं जब आपको एसक्यूएल आती हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हमें जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, सीक्वल यूज करनी पड़ती है या जिसको हम एसक्यूएल कहते हैं। और एसक्यूएल की हेल्प से हम क्वेरी लिख सकते हैं, मीन्स हम कमांड्स लिख सकते हैं और हम जो है डेटा को क्वेरी करना मतलब डेटा को क्वेश्चन करना, डेटाबेस को क्वेश्चन करना। ठीक है, एंड यू कैन से दैट इट इज लाइक अ सेव्ड फिल्टर, ये सेव्ड फिल्टर की तरह है। ठीक है, और आप जो है इनफैक्ट आप बहुत सारे टेबल्स को कनेक्ट करके भी क्वेरी चला सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। The next is report. As you know, report मतलब a presentable and attractive format to display the result or data. Just like your annual report card. जैसे आपकी annual report cards होती हैं, तो वो क्या है? हम आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं लिख कर दे रहे हैं अलग अलग एक पेपर पर। हम आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, टर्म वन टर्म टू एंड इनफैक्ट आपकी जो है इंटरनल असेसमेंट एंड एवरीथिंग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिख कर दे देते हैं। दैट इज योर एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, सिमिलरली आप अपने टेबल्स को भी अट्रैक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एमएस एक्सेस की रिपोर्ट्स की मदद से। उसके अंदर आप फील्ड्स जो है प्रॉपरली लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लाइक टाइटल, हेडर, फुटर, कहाँ पे ग्राफ होगा, कहाँ पे चार्ट होगा, कहाँ पे जो है पेज नंबर लिखेंगे। ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन इन द रिपोर्ट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, database management system is a software that help you to enter, organize, retrieve, modify, store and sort data stored in a database. ठीक है, so ये DBMS की definition है, you can check it out from here. When you create a new database using a template, database includes the pre-built tables and forms which you fill with your own data. Yeah, that we will see. ठीक है, ओके। सो अभी आपको ज़रा हम अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं अपने लैपटॉप में। सी दिस इज द स्टार्ट बटन। अंडर द स्टार्ट बटन वी हैव द ऑल प्रोग्राम, सॉरी, we have Microsoft Office. Under Microsoft Office you can see MS Access, Microsoft Access. I have the 2010 version, so you will see 2010 version and its interface in my video. So let us click it and this is your MS Access. ये आपका वेलकम पेज या फर्स्ट पेज है और ये कुछ नहीं है, ये बैक स्टेज व्यू है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फाइल पे क्लिक है और फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप कौन से व्यू में होते हैं? बैक स्टेज व्यू में। आप यहाँ से भी इनमें से किसी को क्लिक करके आप जा सकते हैं मेन स्क्रीन पर, बट अभी हमने नहीं करना है ऐसे। फाइल जब आपने एमएस एक्सेस ओपन किया है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। यहाँ टेम्पलेट्स के ऑप्शन है और राइट साइड में आपको डेटाबेस दिख रहा है। अगर मैंने कोई और ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, लाइक अगर मैंने यहाँ क्लिक किया सो कैन यू सी यहाँ पे भी राइट साइड में भी ऑप्शन एंड स्क्रीन चेंज हो गई। सो होम में रहेंगे और सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस को ही सेलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डेटाबेस 3 करके कुछ लिखा है, ये डेटाबेस का नेम है। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं लिख रही हूँ सैम्पल डेटाबेस एंड आई वांट टू कीप इट ऑन डेस्कटॉप। सो मैं यहाँ से ब्राउज पर जाऊँगी और मैं वो लोकेशन चूज़ करूँगी जो मुझे चाहिए। तो डेस्कटॉप चाहिए मुझे, आई एम क्लिकिंग ओके। और
आपको यहाँ पे सेव एज टाइप में कुछ चेंज नहीं करना. लेट इट बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 डेटाबेसेस एंड हिट द ओके बटन. नाउ सी द चेंज हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी फाइल एक्सटेंशन को समझें. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस की एक्सटेंशन है .accdb. ACC स्टैंड्स फॉर एक्सेस एंड DB स्टैंड्स फॉर डेटाबेस. ठीक है, तो जहाँ पे भी आप देखें .accdb आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है. ये एक एक्सेस का डेटाबेस है. ओके, देन फाइनली अब आप क्रिएट पे क्लिक करें. ठीक है, हमने डेटाबेस का नेम चेंज कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी. अभी वी विल क्रिएट. नाउ सी, जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो सेंटर में देख रहे हैं ये टाइटल बार है. ये मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन है. एंड यहाँ पे ये आपका रिबन स्ट्रक्चर है. मेन्यूज हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, फील्ड एंड टेबल. सो आई विल कीप माई सेल्फ अंडर द होम टैब, क्योंकि अभी हमने होम को ही देखना है और यूज करना है. नीचे देखें तो ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं नेविगेशन पेन. ठीक है, क्योंकि आप इसकी हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर. फाइन. और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका डेटा शीट व्यू. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल 1 लिखा आ रहा है, ID एंड क्लिक टू ऐड, और यहाँ न्यू लिखा है. ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. वी विल क्लिक ऑन दिस व्यू. प्लीज सी, यहाँ पे 2 व्यूज आपको दिख रहे हैं, एक डेटा शीट व्यू और दूसरा है डिज़ाइन व्यू. सो हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि डिज़ाइन व्यू में हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. सो हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे एंड इट विल आस्क यू टू सेव योर टेबल. ये आपको सेव करने के लिए कहेगा टेबल को. डिफ़ॉल्ट नेम टेबल 1 है, आपकी चॉइस है, आप जो नेम चाहते हैं आप वो नेम चूज़ कर लीजिए. लाइक मैंने चूज़ किया स्टूडेंट टेबल एंड क्लिक ओके. जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे व्यू भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें डिज़ाइन व्यू में आना था. नाउ वी आर इनटू द डिज़ाइन व्यू. ओके, नाउ प्लीज सी, डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर डिज़ाइन ही सिलेक्टेड है. सेम नेविगेशन पेन यहाँ पे है और स्टूडेंट टेबल जो है वो आपको दिख रहा है. दैट मीन्स टेबल का नेम जो है वो चेंज हो गया है. सो अगर आप यहाँ देखें चिल्ड्रन, सो डिज़ाइन व्यू के अंदर आपको फील्ड नेम दिखेगा, डेटा टाइप दिखेगा और डिस्क्रिप्शन दिखेगा. फील्ड नेम मतलब कॉलम का नेम. ठीक है, डेटा टाइप मतलब कि इस फील्ड में किस टाइप का डेटा आप रखेंगे. ओके, और यहाँ पे आपको एक की भी दिख रही होगी. ये जो की है दिस इज बेसिकली द प्राइमरी की. अभी हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर क्लास 7th बुक. ओके, सो अभी आप इसे क्लिक कर दीजिए और ये की यहाँ से चली जाएगी. उसके बाद आपको यहाँ पे अपने टेबल के अंदर कॉलम नेम्स रखने हैं. लेट्स से मुझे डालना है पहला फील्ड रोल नंबर. ओके, और मैं रोल नंबर डाल के, सी स्टूडेंट्स, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हियर व्हिच यू शुड नो. आप यहाँ पे कभी भी डॉट नहीं डालेंगे फील्ड नेम में, और आप NAME वर्ड नहीं यूज करेंगे. ठीक है, सो दीज आर 2 रूल्स व्हिच यू नीड टू अबाइड बाय. डॉट इसलिए नहीं डालना है क्योंकि सी, मैंने डॉट डाला और यहाँ पे ये आपको बोल रहा है the field name you enter does not follow MS Access object naming rule. Okay, so ये object naming rule के against है. dot periods are not allowed. Then data type. रोल नंबर में हम क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे या ऑटो नंबर रखेंगे. ऑटो नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसे नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं. डिस्क्रिप्शन का मतलब है आप किसी यूज़र को ये बता रहे हैं कि इस फील्ड में क्या सेव्ड है या क्या एंटर करना है. लाइक आई कैन से इट स्टोर्स द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट लेट्स से मैंने लिखा NAME। जैसे ही हम NAME लिखकर आगे बढ़ेंगे, excess will give us the error. The name you supplied is a reserved word. Reserved words have a specific meaning to MS Access or to MS Access database engine. Okay, so basically ये जो NAME word है ये एक reserved word है which we can't use. So आपको ध्यान रखना है, आप उसके आगे या पीछे कुछ यूज कर दीजिए, दैट मीन्स प्रीफिक्स या सफिक्स लगा लीजिए और फिर आप जो है लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिख दिया स्टूडेंट स्पेस नेम, तो ये अब फाइन है, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी। या आप लिख सकते हैं एस नेम या STUD नेम। ओके, so it is your choice how you are going to write this particular field। डेटा टाइप वी नो कि हम स्टूडेंट नेम में क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। क्या क्या स्टोर होगा इसमें वो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। इट स्टोर्स द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स से थर्ड हम रख लेते हैं मार्क्स की, राइट, और इसमें हम लेट्स से नंबर रख रहे हैं और हम नाउ वन थिंग, डिस्क्रिप्शन लिखना एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सो आई एम लीविंग इट एज इट इज। एंड अभी मैं वापस जा रही हूँ डेटा शीट व्यू में, बिकॉज मेरा टेबल रेडी हो गया है, मैंने देख लिया है, मुझे यही फील्ड्स चाहिए थे, मैंने सेलेक्ट करके लिख लिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डेटा शीट व्यू। नाउ इट विल आस्क यू टू सेव योर टेबल फर्स्ट, सो हिट द यस बटन एंड देयर वी गो। ठीक है, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी जो कॉलम नेम्स हमने वहाँ दिए थे डिज़ाइन व्यू में, सॉरी आई विल नॉट यूज द वर्ड कॉलम, जो फील्ड नेम हमने दिए थे डिज़ाइन व्यू में वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम एंट्री डालेंगे 1, लेट्स से, सॉरी, use the tab keys or arrow keys to move ahead and you can use the mouse also। okay, so let's say मैंने डाला and I'm putting the marks, press the enter and you will be in the second row। okay, so आप ऐसे जो है आप एंट्री कर सकते हैं and this way you can create a table in Microsoft Access। okay, I hope ये clear हो गया होगा आपको। now let us come here, this is the second topic, how to create a database using a template। ठीक है, तो टेम्पलेट अगर आपको यूज करना है तो फाइल पे क्लिक करें, click on new and this time use the click on this sample templates। ठीक है, जब आप सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स यहाँ दिखेंगे। बाय द वे टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, प्री डिफाइंड डेटाबेस डिजाइन जो ऑलरेडी यहाँ पे MS एक्सेस में लिखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं। लेट्स से मुझे अगर स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना है तो आई विल क्लिक ऑन स्टूडेंट। आप डेटाबेस का नेम चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। let's say I'm changing student demo and I'm putting it on the desktop because I find it easy to locate it, and then click on the create button। do you want to save the changes to student table? Yes। now see, this is your database using the existing template, existing template। click on enable content, this is your navigation pane। let me tell you, there is something called, yeah, please see this, use F11 toggle key from keyboard to display or hide the navigation pane। ठीक है, सो अगर आपको अपना नेविगेशन पेन हाइड करना है तो आप F11 यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम यूजिंग F11 सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले इट, राइट। सो आप यहाँ देखिए, ये आपको, राइट, यू कैन सी दैट ये आपके पास डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर अलग अलग एंट्रीज हैं। फाइन, यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट है, ऑल स्टूडेंट्स है। यू कैन डबल क्लिक टू ओपन इट अप, you can double click here also like allergies and medications and all that। okay, and यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक एक करके ओपन हो रहे हैं टैब्स। you can choose and close, fine। I can go to the guardians, see this is the form, look at the form, this is how your form appears, right। so with this your chapter ends, thank you so much for watching Learning Wise, bye and take care।